कहते हैं कि शहर के किनारे एक पुराना वीरान घर है। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। रात के समय उसके पास जाना जैसे मौत की चुनौती लेना हो। लोगों का कहना है कि उस घर में एक जिन्न रहता है, जिसे सदियों पहले एक तांत्रिक ने बंद किया था। लेकिन वो जिन्न केवल बंद नहीं हुआ, उसका डर, उसकी शक्ति, उसकी छाया समय समय पर बाहर निकलती रहती है और सिर्फ किसी के डर को ही अपना शिकार बनाती है। ये कहानी है चार दोस्तों की, आरव, मीरा, रोहन और तान्या की। ये चारों हमेशा रहस्य और डर के पीछे भागते थे। एक रात वे इस घर की कहानी सुन रहे थे। सुनते सुनते उनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने तय किया कि वे खुद जाकर देखेंगे। शायद ये सिर्फ पुरानी कहानियां हों, मीरा ने कहा। आरव हंसा और बोला, पागलपन है, चलो बस फोटो खींच कर आते हैं। रोहन ने कहा, मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर कुछ अजीब हुआ तो कम से कम सब रिकॉर्ड होगा। तानिया चुप थी, उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। वे घर के पास पहुंचे। हवा ठंडी और नम थी। पुरानी खिड़कियों से मध्यम रोशनी झांक रही थी और हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे घर में कदम रखते हैं, किसी ने पीछे से धीरे से फुसफुसाया। आरव ने मजाक में कहा, किसने रोशनी बंद की? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। घर के अंदर वे चारों धीरे धीरे आगे बढ़े। फर्श चरमराया, धूल उड़ती रही। मीरा ने देखा कि दर्पणों में उनके चेहरे अजीब तरह से विकृत होकर दिखाई दे रहे हैं। रोहन ने कैमरा निकाला और फोटो खींचा, लेकिन उसमें सिर्फ धुंध और चमकती आंखें दिखाई दी। तभी आरव ने एक पुरानी तावीज देखी, जो धूल में ढकी हुई थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, कमरे में अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और कहीं से एक लंबी, गहरी, मानव जैसी न लगने वाली हंसी गूंजने लगी। कहते हैं कि शहर के किनारे एक पुराना वीरान घर है। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। रात के समय उसके पास जाना जैसे मौत की चुनौती लेना हो। लोगों का कहना है कि उस घर में एक जिन्न रहता है, जिसे सदियों पहले एक तांत्रिक ने बंद किया था। लेकिन वो जिन्न केवल बंद नहीं हुआ, उसका डर, उसकी शक्ति, उसकी छाया समय समय पर बाहर निकलती रहती है और सिर्फ किसी के डर को ही अपना शिकार बनाती है। तुम मुझे देख रहे हो? धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगीं। वस्तुएं अपने आप हिली। कमरे के कोने में छाया की तरह कुछ घूमता, और हर बार जैसे ही वे किसी चीज की ओर देखते, वही चीज अचानक गायब हो जाती। मीरा की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं। उसकी आवाज बदल गई। तुम मुझे यहां से नहीं निकाल सकते, मैं तुम्हें ही उठाऊंगी। दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसकती लग रही थी। डर के बीच उन्होंने घर में एक पुरानी डायरी खोजी। डायरी में लिखा था कि ये जिन्न सदियों पहले एक शक्तिशाली तांत्रिक द्वारा बंद किया गया था। जो भी एम्यूलेट या ताबीज उसे छुएगा, वो जिंदा होकर अपनी शक्ति दिखा सकता है। जो इसे खोलेगा, उसका डर ही उसकी मौत बन जाएगा, डायरी में लिखा था। जैसे ही वे बाहर जाने की कोशिश करने लगे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियां फंसी हुईं। शैडोज उनके डर को भौतिक रूप में बदलकर उनके सामने आ गईं। रात गहरी होती गई। रोहन ने देखा कि उसकी छाया खुद से लड़ रही है। तान्या के कानों में कोई फुसफुसा रहा था और आरव को लगा कि उसकी सांसें अब केवल उसके डर की गूंज है। आरव ने तय किया कि अब डरकर बैठना बेकार है। उसने डायरी की मदद से एक तांत्रिक मंत्र पढ़ा और एम्यूलेट को रिंग के बीच रखकर जादू की शक्ति को बुलाया। मीरा, जो अभी भी आंशिक रूप से जिन के प्रभाव में थी, खुद को बलिदान के लिए आगे बढ़ा देती है, ताकि बाकी लोग रूटीन पूरा कर सकें। घर में हवा घूमने लगी। मोमबत्तियां बुझ गईं। भयानक चक्रवात बन गया। जिन चीखता है, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ति एम्यूलेट में